देखिए सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस एक तो भाई देखो कैपिलरी के सिद्धांत पे काम करती है और दूसरा एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। अब सोल्डरिंग प्रोसेस को जानते हैं, सबसे पहले उसमें जानते हैं अपन सोल्डर को। सोल्डर क्या है? दो बेस मेटल को, मान लो दो बेस मेटल के बीच में फिल होने वाली धातु को सोल्डर कहते हैं। दो बेस मेटल के बीच फिल होने वाली धातु को सोल्डर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सोल्डर यहाँ पे दो मेटल का बनाया जाता है, मेनली लेड और टिन का, ठीक है। लेकिन अपन जो आईटीआई लेवल में पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सोल्डर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डर के लिए अपन यूज करते हैं लेड, लेड और टिन। टिन का परसेंटेज रहता है अपना 67% और लेड का होता है 37%, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 183 से लेकर 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि ओवरऑल देखेंगे अपन, इसमें सिल्वर भी यूज कर लें, एंटीमनी भी यूज कर लें, तो ओवरऑल इसका टेम्परेचर जा सकता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो अपन एक जगह, हर जगह क्वेश्चन में पढ़ते हुए हैं कि भाई सोल्डरिंग अपन 450 टेम्परेचर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो अपना शोल्डर है, तो यहाँ पे अपन को दो विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। जो अपना शोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमेशा बेस मेटल से कम होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार और फिर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो शोल्डर है अपना, शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बेस मेटल से कम होना चाहिए। या इसको उल्टा बोल दें कि भाई बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए शोल्डर से, ठीक है। अब अपन आते हैं, लेकिन अपने यहाँ इलेक्ट्रिक, अपन आईटीआई में हमेशा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग का यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेड और टिन को लेते हैं। तो अपने यहाँ जो टेम्परेचर का बीच का अंतर आता है 183 से लेकर 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। लेकिन ओवरऑल की बात करें, जब अपन इसमें सिल्वर और या एंटीमनी या अलग अलग पर्पस के लिए कुछ मेटल को मिला के मैक्सिमम इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। अब अपन आते हैं सोल्डिंग आयरन पे। सोल्डिंग आयरन का काम क्या है? सोल्डिंग आयरन का काम है कि सोल्डर को मेल्टिंग पॉइंट तक लाना सोल्डर का काम है, ठीक है। सोल्डिंग आयरन का काम है, सॉरी, सोल्डिंग आयरन का काम, सोल्डिंग आयरन का काम है कि सोल्डर को मेल्टिंग पॉइंट तक लाने का काम सोल्डिंग आयरन का है, ठीक है। अपन लेके फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डर का यूज करते हैं। तो अपन सोल्डिंग आयरन की बिट को कॉपर का बनाते हैं। कॉपर का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। यह एक मेलेबल धातु है, इसे अपन मनचाहे शेप में बना सकते हैं। और ये अपना कोरोजन रेजिस्टेंस भी, इसमें जंग अंग भी नहीं लगती है, ठीक है। इसको कोरोजन रेजिस्टेंस से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अपन आते हैं अब फ्लक्स के बारे में जानते हैं। फ्लक्स, जहाँ भी दो मेटल को आप ज्वाइंट करोगे तो वहाँ फ्लक्स तो लगेगा ही। फ्लक्स का काम देखिए, फ्लक्स के मेनली तीन काम है। एक तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है, दूसरा कि ज्वाइंट को केमिकली क्लीन करता है, और तीसरा काम है जो अपना शोल्डर है उसको ज्वाइंट के चारों तरफ फैलाता है, ठीक है भाई। शोल्डर और फिलर मेटल दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन वेल्डिंग में उसको, उसी चीज़ को फिलर मेटल कहते हैं, और यहाँ सोल्डरिंग प्रोसेस में उसको सोल्डर कहते हैं। सिर्फ इतना सा अंतर है, ठीक है। बोलने का फ़र्क है, बाकी चीज़ तो एक ही है। अब अपन आते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस कैसे की जाती है इसके बारे में आते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो अपन दो बेस मेटल को लाएंगे जिसको जोड़ना है, ठीक है। ज्वाइंट को ऊपर सबसे पहले अपन फ्लक्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये अपने बेस ज्वाइंट को क्लीन कर देगा, ठीक है। और जैसे अपन सोल्डिंग आयरन से सोल्डर को मेल्ट करेंगे, इसके बीच में फिल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको चारों तरफ फैला देगा। ज्वाइंट को चारों तरफ फैलाने का काम फ्लक्स का था। जैसे आपने यहाँ पे सोल्डर को मेल्ट करके डाला ज्वाइंट के बीच में, तो वो क्या करेगा, उसको चारों तरफ फैला देगा, ठीक है। और वो ज्वाइंट चारों तरफ फैल के एक अच्छा ज्वाइंट बना लेगा, ठीक है। और ये चारों तरफ जो अपना शोल्डर चारों तरफ जो फैला था, शोल्डर जो अपने चारों तरफ फैल के ज्वाइंट को अच्छा बनाया, इसी के कारण इसे कैपिलरी का सिद्धांत कहते हैं। कैपिलरी का सिद्धांत क्या है कि आप किसी भी लिक्विड को एक छोटी सी नली द्वारा दूसरी जगह चले जाना, ऑटोमेटिक चले जाना, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं। जैसे अपने कपड़े में एक बूंद पानी की गिरती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, इसे कैपिलरी का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए शोल्डर को भी कैपिलरी के सिद्धांत पे काम करने वाली प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। अब अपन आते हैं, अब इसे सेमी परमानेंट भी क्यों कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। सेमी परमानेंट इसलिए कहते हैं, जो अपने मान लो दो बेस मेटल थे, ठीक है, दो बेस मेटल थे,
इसके बीच में अपने फिलर मेटल के द्वारा इसका जॉइंट बनाया तो जॉइंट अपना बन गया, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश अपन को जॉइंट को ब्रेक करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप तक गर्म करेंगे, या फिर इसके फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। जैसे उस टेम्परेचर तक इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो फिलर मेटल था वो मेल्ट होके निकल जाएगा, और अपने दो बेस मेटल बिल्कुल सेफ, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपको। इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, बेस मेटल जैसे थे वैसे अपन को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे मिल जाएंगे, इसलिए अपन इसे बोलते हैं सेमी परमानेंट जॉइंट। सेमी परमानेंट जॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि भाई हमारा बेस मेटल को खराब नहीं, हमारा बेस मेटल हमेशा सुरक्षित रहे, और भले उसका जो ज्वाइनिंग है वो खराब हो जाए, ज्वाइनिंग जो ज्वाइंट मेटल है वो खराब हो जाए, ठीक है। तीन तरीके के अपने ज्वाइंट होते हैं। एक होता है टेम्परेरी ज्वाइंट। टेम्परेरी ज्वाइंट में क्या होता है, बेस मेटल और जो अपना ज्वाइनिंग जो जो अपना ज्वाइनिंग या फास्टिंग मेटल है वो खराब, दोनों खराब नहीं होते, ठीक है। और सेमी परमानेंट में क्या होता है, अपना बेस मेटल और फास्टिंग मेटल में से बेस मेटल बच जाता है लेकिन फास्टिंग मेटल खराब हो जाता है। लेकिन परमानेंट में क्या होता है, उसका बेस मेटल और फास्टिंग मेटल दोनों खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनी जो सोल्डरिंग थी वो कैसी जॉइंट है, सेमी परमानेंट। इसमें क्या होगा, अपना अपना जो फिलर मेटल है या सोल्डर है वो खराब हो जाएगा, लेकिन बेस मेटल खराब नहीं होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं, अब जैसे अपन उसको मेल्ट कर रहे थे तो अपन को क्या कर रहे थे, अपन इसमें फ्लक्स लगा रहे थे जॉइंट में, ठीक है। और फ्लक्स लगा रहे थे, फिर आयरन के द्वारा सोल्डर को मेल्ट कर रहे थे, तब अपना जॉइंट बन रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि समस्या ये आती थी कि कई बार फ्लक्स कहीं कहीं ज़्यादा लगा है, कहीं कहीं कम लगा है। तो इस इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया है, कोर वायर लाया गया है। कोर वायर को कैसे बनाया गया है, फ्लक्स और फिलर मेटल को, फ्लक्स और फिलर मेटल यानी सोल्डर को एक रेशो में मिला के एक वायर का फॉर्म दिया गया। अब सीधे वायर को लाके सोल्डर के द्वारा मेल्ट करके ज्वाइंट में डाल दिया जाता है, और इससे हमें एक अच्छा ज्वाइंट मिल जाता है, ठीक है। देखिए, सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स तो अपन बहुत सारी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने आईटीआई में फिर से अपन इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग के लिए हमेशा रेजिन फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लक्स का यूज तो अपन पढ़ेंगे, वेल्डिंग में अलग अलग कर सकते हैं, ब्रेजिंग में अलग कर सकते हैं, लेकिन सोल्डरिंग के लिए सिर्फ एक ही यूज करेंगे, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग के लिए अपन रेजिन फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और टिमिंग ऑफ ब्लेड क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसको भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टिमिंग प्रोसेस क्या होती है। टिमिंग प्रोसेस होती है किसी आयरन की शीट पर टिन की परत चढ़ा चढ़ा देने को टिमिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, टिमिंग ऑफ ब्लेड क्या होती है। टिमिंग ऑफ ब्लेड होती है जैसे आप मेल्टिंग अपना सोल्डिंग आयरन से सोल्डर को जैसे आप मेल्ट कर रहे थे, तो क्या होता था, सोल्डिंग आयरन की बिट पे टिन की परत चढ़ जाती थी, इसी को बोलते हैं टिमिंग ऑफ ब्लेड, ठीक है। देखिए, ज्वाइंट तीन तरीके के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी ज्वाइंट, एक होता है टेम्परेरी ज्वाइंट के बारे में जानते हैं। टेम्परेरी ज्वाइंट जहाँ पे हमें पार्ट को बार बार रिमूव करना पड़े या बार बार जोड़ना पड़े, उसको टेम्परेरी टेम्परेरी ज्वाइंट यूज करते हैं। टेम्परेरी ज्वाइंट में क्या होता है, अपना बेस मेटल और फास्टनर दोनों ही सेफ रहते हैं। कभी भी नट बोल्ट के द्वारा किसी को भी क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, नट बोल्ट कभी खराब नहीं होता और बेस मेटल भी खराब नहीं होता, ठीक है। अब अपन आते हैं परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टिंग में क्या होती है, अपना बेस मेटल और फास्टनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेस मेटल और फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं। वेल्डिंग एक बार ज्वाइंट आपने कर दी है तो वो बेस मेटल को भी खराब करेगा, यदि इसको अपन को ब्रेक करना है तो अपना बेस मेटल भी और फास्टनर दोनों खराब हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, सेमी परमानेंट क्या होता है। सेमी परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है, इसमें फास्टनर और बेस मेटल, इसमें फास्टनर खुद खराब हो जाता है लेकिन बेस मेटल को खराब नहीं करता। देखिए, अब जो अपना सोल्डरिंग प्रोसेस थी, इसमें बेस मेटल कैसे सेफ रहता है और अपना जो फिलर मेटल या सोल्डर खराब हो जाता है, ठीक है। अब मान लो आपने दो बेस मेटल को ज्वाइंट किया, इसके बीच में फिलर मेटल को फिल करके इसको परमानेंट ज्वाइंट कर दिया, अब ज्वाइंट बन गया। लेकिन इसको आपको ब्रेक करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पर या फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करके इसे मेल्ट करके अलग कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेस मेटल का हमेशा अपन ने कंडीशन पढ़े थे कि बेस मेटल का टेम्परेचर जो सोल्डर है उससे हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी सोल्डरिंग की एक परम शर्त है कि भाई आपको जो फिलर मेटल यूज करोगे हमेशा बेस मेटल के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है।
अपन जैसे उसको 450 डिग्री पे या फिर फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करेंगे तो अपना जो फिलर मेटल है वो गल के निकल जाएगा और अपने दो बेस मेटल वो हमेशा जो खराब नहीं होंगे, ये हमेशा सेफ रहेंगे, ठीक है। इसलिए सोल्डरिंग को अपन सेमी परमानेंट जॉइंट कहते हैं, ठीक है।